हम याद कर रहे हैं गलवान घाटी में शहीद हुए वीरों की वीरता को और उन्हें श्रद्धांजलि देने हमारे साथ जुड़ी है देश की बड़ी फार्मा कंपनी मैनकाइंड, जिसके सीईओ राजीव जुनेजा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। देखिए राजीव जी, अभी हमने गलवान में हुई झड़प में देश के 20 सैनिकों को खो दिया है। वाकिफ होंगे ही आप, देश तकलीफ में है। मैं चाहता हूं कि आप उनके इस बलिदान पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। बड़ा दुख होता है जब ऐसा होता है, और हम कुछ भी करते हैं, हम अपने फैमिली के लिए कुछ करते हैं, हम बोलते हैं हमने बड़ा सेक्रीफाइस किया, सोसाइटी के लिए किया, तो सेक्रीफाइस किया। आप सोचिए, जिसने अपनी जान दे दी और देश के लिए जान दे दी, उससे बड़ा तो सेक्रीफाइस कुछ हो ही नहीं सकता। और उनके लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हेवन में जाएं, और उनके परिवार को हम श्रद्धांजलि ज़रूर देते हैं, उनको भी देते हैं, और बड़ा प्राइड महसूस करते हैं कि ऐसे लोग हैं हमारी कंट्री में और आर्मी के अंदर जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। राजीव जी, आपकी कंपनी ने भी आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आत्मनिर्भर एंथम का रास्ता चुना है, और मुझे पता है ये काफी लोकप्रिय भी हुआ है। इस कामयाबी को कैसे देखते हैं आप? जब भी कोई चीज़ हम करते हैं और वो कामयाब होती है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कामयाबी के साथ साथ उसके अंदर कुछ ना कुछ रेलिवेंस भी होना चाहिए। इस कोरोना टाइम में सब लोग बहुत ही नेगेटिव सोच रहे थे, तो हमें लगा कि कोई हमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए कुछ करना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? हम पास्ट से एग्जांपल लेते हैं, अपने पास्ट के को ग्लोरीफाई करते हैं, अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, और हमने वही कोशिश करी है। अगर आप उसमें देखें तो आर्मी को, पुलिस को, डॉक्टर्स को, जो हमारे पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमने उनको ग्लोरीफाई किया और उस एंथम में लाने की कोशिश करी है। और जो इस माहौल के अंदर जो हमारे लीडर्स बोलते हैं, उसको मैग्नीफाई करा है, उसको हमने उसको एम्पलीफाई किया है। राजीव जी, केवल आत्मनिर्भर एंथम ही नहीं, मैं जानता हूं कि आप इस संकट काल में जमीनी स्तर पर भी काफी मददगार बनकर उभरे हैं। मैनकाइंड की उन कोशिशों के बारे में हम जरा जानना चाहेंगे। पुराने टाइम में हम लोगों ने सुना था कि आप कुछ भी करते हैं तो बताएं ना, कि ऐसे बोलते थे कि एक हाथ ने करा तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक डिफरेंट टाइम है, और इसमें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेली कंपनी कुछ नहीं कर सकती। आप चाहते हैं कि बहुत सारी कंपनीज इसमें आगे बढ़ें, और जब भी कोई क्राइसिस आए उस टाइम पर, तो कंट्री को बहुत सारी हेल्प चाहिए होती है। तो हमने जैसे ही ये हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने प्राइम मिनिस्टर फंड में, सीएम फंड्स में 51 करोड़ रुपीस दिए। हमें लगा कि मेडिकल फील्ड को बहुत कुछ चाहिए, डॉक्टर्स को बहुत कुछ चाहिए, तो हमने पीपी किट्स उनको दिए। उसके बाद हमें लगा कि बहुत ज़्यादा पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, तो हमने पुलिस के लिए भी कुछ किया, उनके लिए भी हमने 5 करोड़ रुपए का फंड किया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम देश की दो बुलंद आवाजों शंकर महादेवन और कैलाश खेर के साथ जुड़ रहे हैं। पहले चलते हैं कैलाश खेर के पास। कैलाश खेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। गलवान घाटी में चीन के साथ जो तनातनी हुई थी, आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे उससे। हमने अपने 20 जवानों को खोया था, उसमें आपके दिल में कैसी टीस उठी थी तब, और किस तरीके की भावनाएं हिलोरे ले रही हैं? उनके बलिदान को हम बिल्कुल ऐसे न जाने दें, विफल होने न दें। उनके बलिदान पर हम शपथ लें और एक ऐसा प्रण करें कि अब हम एक हों। सबसे पहले हम एक होंगे तो कोई और घात लगाए हुए जो बैठा है वो घात नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमें ये कर गए हैं लोग, पुरानी व्यवस्थाओं ने बस ये कर दिया कि डिवाइड एंड रूल में रखा हुआ है। तो अगर हमारे एक तबका ऐसा है सैनिकों का कि जो अपना प्राण न्यौछावर कर रहे हैं इस माटी पर, तो हमें भी अपनी माटी की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए एक होना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वीरों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अच्छा कैलाश जी, एक बात दिल में आती है कि शहीदों को तो अपना फर्ज सीमा पर निभाना होता है और वो निभा भी देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है उनका परिवार, उसकी शहादत की कीमत बहुत लंबे वक्त तक चुकाता है। तो क्या ऐसे में आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को कि हम शहीदों के परिवारों की मदद कैसे कर सकते हैं? मैं कहता हूं कि वो परिवार हमारे परिवार हैं, उन परिवारों का सरकारी स्तर पर तो ध्यान रखा ही जा रहा है, समाजी स्तर पर हम सब भी ये जिम्मेदारी लें। कैलाश जी, अभी जो है मैनकाइंड फार्मा के सीईओ राजीव जुनेजा जी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे बात हो रही थी हमारी। उन्होंने आत्मनिर्भर एंथम का जिक्र किया, हिंदी में आपने ही उसे गाया है।
तो आपसे भी जानना बनता है कि कैसे आखिर ये गीत बना, कुछ इनसाइड स्टोरी अगर इसकी हो हम जानना चाहेंगे, बताइए। अब मैनकाइंड फार्मा का एक उद्देश्य था कि वो हमारे देशवासियों के लिए इस संकट काल में एक मोटिवेशनल कोई विचार लाए। अब ऐसा समय हुआ कि हम और वो बस विचार सुझाव कर ही रहे थे, विमर्श, तभी भगवान ने एक ऐसी घड़ी लाई कि प्रधानमंत्री जी के मुख से आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल वाले शब्द निकले। और जैसे ही ये आई बात तो ये बात फिट हो गई, क्योंकि हम लोग पहले ही उस धारा पे विमर्श कर रहे थे। तो जैसे ही मैनकाइंड फार्मा को ये विचार हम लोगों का था और ये बताया गया, तो उसके बाद ये गाना आया, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। चलिए, ये तो बात रही देश के आत्मनिर्भर होने की। अब कैलाश खेर, आपसे हम चाहेंगे कि उन वीरों के लिए, देश के उन वीर सपूतों के लिए, उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए भी कुछ कहें जो कोरोना के संकट काल में हमारी आपकी मदद कर रहे हैं। कुछ हौसला अफजाई उनकी भी कीजिए। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं देशवासियों की दीवानी, दीवानी कोरोना वॉरियर्स की दीवानी। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश खेर जी आपका। गलवान घाटी के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि का भाव लिए अब हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के टॉप सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक शंकर महादेवन। शंकर महादेवन जी, आज हम गलवान घाटी के शहीदों को याद कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो पूरे साल में तो हमने उनके अलावा भी कितने ही सैनिकों को खो दिया है। आप उन सभी शहीदों के प्रति कैसे अपना सम्मान व्यक्त करेंगे सर? आज का दिन हम लोग उन सैनिकों के लिए डेडिकेट करेंगे जो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ते हैं। वो वहाँ पर इसके लिए है ताकि हम लोग यहाँ पर सुरक्षित रहे और सेफ रहें। आज का दिन हम उनको याद करनी चाहिए और उनके लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है, उनके लिए जितना आंसू बहाएंगे उतना कम है। लेकिन हमें गर्व होके कहना चाहिए कि वो हमारे भाई, उनके साथ हम हैं इन स्पिरिट, इन इमोशन। और उनके लिए मैं ये 2 लाइन गाना चाहूँगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। भारत माता की जय। शंकर जी, आत्मनिर्भर होना भारत की नई जरूरत है, आप भी समझ रहे हैं। और आत्मनिर्भरता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैनकाइंड ने जो आत्मनिर्भर एंथम बनाया है, उसे आपने भी अपनी आवाज दी है। कैसा रहा वो अनुभव? मैनकाइंड फार्मा ने जो ये प्रोजेक्ट लिया है कि संगीत के माध्यम से हमें जो कहना है, जो इस देश के जो लोग हैं, जवान हैं, हमारे जो युवक हैं, उनको प्रेरित करना है, वो थ्रू एन एंथम किया है। और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे भी इस एंथम में जुड़ने का मौका मिला है। और ये जो हमने क्रिएट किया है, मैं जानता हूँ कि अपना जो भारत है, आत्मनिर्भर भारत, उसके प्रति एक हमारा डेडिकेशन है। और लोगों तक ये पहुंचाएंगे कि यू हैव गॉट टू बी पेट्रियोटिक, यू हैव गॉट टू फील फॉर योर कंट्री। बहुत शुक्रिया शंकर महादेवन आपका। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला, शल्य सुश्रुत प्रदान है
डीएनए